अब कुछ बोलोगे या ऐसे ही कांपते रहोगे? बताओ। हुजूर, खबर बुरी है। जानते थे हम, तुम लोगों का मनहूस चेहरा देखकर अच्छी खबर अपना मुंह मोड़ लेती है। बताओ। हुजूर, हमारा ये वार खाली गया। हमारे जासूसों ने शहंशाह का पीछा किया था। शहंशाह को अकेला पाकर डकैतों के सरदार को खबर कर दी थी। डकैतों ने लूट के बहाने हमला किया जहां शहंशाह रात बिताने के लिए रुके थे। लेकिन क्या? शहंशाह ने सभी डकैतों को खत्म कर दिया हुजूर। अच्छा, किसी को भागने तक का मौका नहीं दिया शहंशाह ने। अच्छी बात है, वरना ये शमशीर तुम्हारे हलक के पार होती। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ यहां से। कब तक जलाल, कब तक तुम्हारी किस्मत तुम्हें बचाएगी? एक दिन तुम्हारी किस्मत की ढाल को चीरकर हमारी शमशीर तुम्हारे गर्दन तक पहुंचेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब अम्मी जान। जलाल, तुम्हारे चेहरे पर छाए हुए सुकून को देखकर लगता है कि तुम्हारी जियारत और सफर दोनों कामयाब रहे। बेशक अम्मी जान, हमारा सफर बहुत अच्छा गुजरा। हाँ अम्मी जान, मजा तो बहुत आया, लेकिन बहुत मुश्किल सफर था ये। एक आम आदमी की तरह अपने मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद बहुत थका देने वाली थी। हमारे तो पैर भी बहुत दर्द कर रहे हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं रुकैया बेगम। खास से आम होना बहुत मुश्किल होता है। जो आप नहीं हैं, वो बनने की कोशिश आसान नहीं होती। और तुम्हारा तजुर्बा कैसा रहा जोधा बेटा? हमें तो बहुत अच्छा लगा अम्मी जान। पहली बार बहुत सारी बातों को बहुत निकट से जानने का अवसर मिला हमें। अपने लोगों को, उनकी जीवन शैली को और शहंशाह की सेवा करने का भी अवसर मिला हमें। और सलीम शाह बाबा का आशीर्वाद भी मिला हमें। हमने आप सब लोगों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना की, धागा भी बांधा और सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वो तो दिख ही रहा है बेगम जोधा आपके चेहरे से। माशाल्लाह, दिख रहा है कि आप कितने खुश हैं इस सफर से। इतना चल के आ रही हैं आप, लेकिन चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है। आपको यूं यहाँ देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि हफ्ते भर पहले तक तो आप इतनी कमजोर थी कि किसी के मदद के बगैर आप उठ भी नहीं पा रही थी, है ना? अम्मी जान, अगर आप इजाजत दें तो हमें अदका साहब से एक जरूरी मसलत करनी है। होशियार, बेगमात को उनके ख्वाबगाह लेके जाओ। वो थकी हुई होंगी, पहले आराम फरमाएंगी, फिर फुर्सत में बातें करेंगे। जी अम्मी जान। अदका साहब, बेशक हमारा सफर अच्छा गुजरा, लेकिन इस सफर के दौरान हमारे सामने कुछ बातें आई जो हमें नागवार गुजरी। कुछ ऐसे संगीन मामले जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। अदका साहब, हम अभी इसी वक्त सल्तनत के आला अहदेदारों से मिलना चाहेंगे। आपका हुक्म सर मातेबल हुजूर। क्या बात है जोधा, मुख पर थकान के स्थान पर शांति छाई हुई है। लगता है बहुत ही सुखद रही आपकी यात्रा। हाँ मोती, ये यात्रा हमें सदा स्मरण रहेगी। भाई, हमारे हिसाब से सबकी अपनी अपनी सोच है, और शहंशाह जोधा रानी की जान तभी बचा पाया जब उनकी खुद की जान बची। जब शहंशाह ना रहते तो जोधा रानी कहाँ से बचती? तो एक तरह से बड़ा काम तो जोधा रानी ने किया।
हम तो यहाँ चिंतित थे कि आप शहंशाह के साथ अकेली गई हैं, ना जाने कैसा व्यवहार करे होंगे आपके साथ। वैसे मार्ग में आपको कोई ताना तो नहीं मारा ना? नहीं मोती, बल्कि हमने कई बार उनसे तीखी बात कही, परंतु उन्होंने कभी भी ऐसा कोई उत्तर नहीं दिया जिससे हमारे दिल को ठेस पहुंचे। पता है, शहंशाह इतने बुरे भी नहीं है जितना हम उनको समझते थे, बल्कि वो उसके बिल्कुल विपरीत है। क्या बात है, शहंशाह के विषय में आपके विचार बदल रहे हैं जोधा? हाँ मोती, अब हमारे और शहंशाह के मध्य में संबंध बदलने लगे हैं। सही कहते थे शहंशाह, दृष्टिकोण हम वही देखते थे जो हम देखना चाहते थे, परंतु अब हम धीरे धीरे शहंशाह का दृष्टिकोण समझने लगे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि क्यों कई बार वो कठोर व्यवहार करते थे। पता है, इस यात्रा में हमें शहंशाह के विषय में बहुत कुछ ज्ञात हुआ। उन्हें सामान्य औषधियों का ज्ञान है और अपने कर्तव्य का पूरा भान है। पता है, सबके सामने हमारी प्रशंसा की और किसी आम यात्री की तरह लकड़ियां बिनी, आग जलाई। और पता है, हमें उन पूजन करने का बहुत ही भिन्न तरीका पता चला है। वो एक समय में थोड़ा खाते हैं, परंतु हर थोड़े समय में उन्हें भूख लगती है और वो खाना खाते रहते हैं। अब समझ में आया कि यात्रा इतनी सुखद नहीं थी जितना कि सहयात्री का साथ। जोधा, ये यात्रा आपने पहले क्यों नहीं कर ली? चुप कर, बहुत बोलने लग गई है तू आजकल। ये लो, इतनी देर से स्वयं शहंशाह की कहानी गाए जा रही थी और हम पर आरोप है कि हम बहुत बोलते हैं। नहीं मोती, हम शहंशाह के बारे में कोई कहानी नहीं सुना रहे। सच में वो प्रशंसा के योग्य हैं। वो अपने लोगों का, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। वो बहुत अच्छे शहंशाह हैं। अच्छा, बहुत अच्छे शहंशाह हैं? हाँ, बहुत अच्छे शहंशाह हैं। हाँ, तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे शहंशाह हैं। चल अब बातें बनाना बंद कर और हमारे बाल बना। हम सिकरी से सबके लिए पवित्र जंतरी लेकर आए हैं। सबको बांटने जाना है, जल्दी कर। जैसी आपकी आज्ञा बेगम साहिबा। हाँ, अपने पोते के लिए बना रहे हैं। बहुत अरसे से एक पोते की ख्वाहिश है। परवरदिगार इस सल्तनत को उसका वारिस दे दे बस। अपने हाथों से बुन बुन के पहनाएंगे उसे। आमीन। खुदा आपकी दुआ कबूल करे। सुमामीन। अम्मीजान, हमें उम्मीद है कि आपकी ख्वाहिश जल्द ही पूरी होगी। जाने क्यों हमें लगता है कि जोधा बेगम और शहंशाह का रिश्ता खुदा ने कुछ सोचकर ही बनाया है। देखा अम्मीजान, हमने जोधा बेगम का जिक्र किया और वो आ गई। ये कुदरत का कोई इशारा ही है। प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। प्रणाम जीजी अंगा। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। हम सलीम शाह बाबा के यहाँ से आप सब लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। तो खुद ही पहना दो ना सबको। जोधा, इस सफर पे तुम्हें भेजते वक्त हम बहुत परेशान थे। अभी बिस्तर से उठी ही थी तुम और इस सफर पे जाना पड़ा। लेकिन अब लगता है हमने तुम्हें भेजकर ठीक ही किया। चिश्ती साहब के करम से अब तुम बहुत बेहतर लग रही हो। एक नूर सा है तुम्हारे चेहरे पर। सफर में जलाल ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं अम्मी जान, उन्होंने तो हमारा बहुत ध्यान रखा। किसी समस्या को अवसर ही नहीं दिया कि वो हमारे आस-पास भी आ सके। हमारा मतलब है यात्रा बहुत सुखद रही हमारी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। हमें ये पवित्र जंतरी और भी लोगों को बांधने जाना है। खुदा तुम्हें इसी तरह हमेशा खुश रखे जोधा। आपको क्या लगता है सलीमा बेगम? हमें लगता है अम्मीजान कि हमने इस सफर पर ना जाके बहुत अच्छा किया। सलीमा बेगम, हमें लगता है हया की वजह से जोधा हमसे कुछ बात न करे, लेकिन हम तफसील से जानना चाहते हैं कि सफर में क्या क्या हुआ। आप कोशिश करके देखिए। जी अम्मीजान। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।